बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल ख़ान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। हाँ साहब, आज बड़ी अपना वेस्टकोट शेस्कोट पाई जे अल्लाह खैर करे। कोई हलफ लैंड चले हो, किधर चले हो? नहीं नहीं, हलफ किसे या कोई हलफ लेके आए हो? नहीं 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 नहीं, हाँ शादियों का सीज़न है, शादी पुख्ता आगे आ रहे हैं और जनाब तब करना पैना। हल्फों का भी सीज़न आने वाला है ना? हाँ, हलफ का सीज़न तो हाँ वाकई वो तो चल रहा है, लेकिन वो ज़ाहिर है कि हम हलफ वालों को रिपोर्ट करते हैं ना। हाँ मैंने कहा शायद कहीं इंटरव्यू देने गए हो। हाँ यार, वैसे कोशिश तो करनी चाहिए। जी हाँ, कोई ना कोई देखो ना, इतने लोग कोशिश कर रहे हैं जी हाँ। तो चलो इसी बहाने और कुछ नहीं दे, खबर ही ना चलवा दी है किसी को कि जी सानू भी कोई ओहदा मिल रहा है या सानू भी कोई। हाँ ये तो मेरा ख्याल बड़े आराम मिल जाए, अपना लेना चाहो तो मिल जाएगा तुम्हें। वो मैं जिस शादी पे गया हुआ था ना, वहाँ पे भी इस तरह के कोई थे असाब। हाँ, शादी पे वैसे क्या माहौल था? क्या अपना कोई क्या अपना वो गॉसिप क्या चल रही है? एक अदा तो ज़रा वीआईपी किस्म का मेहमान था, हम्म तो उन्हों का ऐसे ही जिक्र खबरों में आता है। हम्म। तो एक तो उनका माहौल मैं चेक कर रहा था, ठीक। और दूसरा तो बहरहाल चूँकि ज़ाहिर है कि आजकल सियासत का मौसम ज़्यादा तो वही कि जी पीटीआई के साथ क्या हो रहा है, पीटीआई क्या कर रही है। लेकिन ज़्यादा मैंने देखा वो एंटी पीटीआई लोग थे जिस महफिल में मैं गया हुआ था। ओहो अच्छा। तो वो दूसरे एंगल से गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन मुस्तकबिल के हवाले से एक तो ये जो कुछ हो रहा है इसमें केपीके में जो हो रहा है कि यार ये आपस में लड़ रहे हैं, क्या इशू है। दूसरा वो रात आपको पता है कि कल आसिफ जरदारी साहब लाहौर में वज़ीर आज़म से भी मिले, जी हाँ। और फिर उसके बाद गौहर एजाज साहब से के जी घर भी गए, हाँ, ये जिनके इनका बारे आप जिक्र कर रहे थे उस दिन, गौहर एजाज साहब का एक दिन वैसे बात कर रहे थे ना, हाँ, तो लेकिन ये चीज़ें जो है ना वो मौजूद बहस थी, और ज़्यादा मुख्तलिफ ख्याल लोग थे, हर एक लोग तजिया ही कर रहे थे ना ये अच्छा चीज़ों का। गौहर एजाज साहब फिर आ गए मार्केट में? जी हाँ, ठीक ठीक। आज तो इतवार वाले दिन मेरा ख्याल है मैं ओपनिंग कर लूँ तो फिर कोई रोशनी डालें फिर ये नहीं, सारे रोशनी के मामला। डालनी जो वहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी जो भी है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आप अपना कौन सा पहले अपना टॉपिक मेरा ख्याल है केपीके को डिस्कस कर लें। केपीके का? हाँ जी। हाँ, ये केपीके में ये क्या हो रहा है? ये सारे जो हैं गवर्नर के पीछे पड़े हुए हैं। वो गवर्नर जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के हैं, और बल्कि वो क्लोज रिलेटिव भी हैं। तो वो सारी जो पार्टियां हैं वो उनके खिलाफ ही हुई हैं, और अब तो इस किस्म की मतलब बातें सुनने को देखने को मिल रही हैं जी पे ये अब केयर टेकर गवर्नमेंट जो है इसको जाना चाहिए और नई केयर टेकर गवर्नमेंट आनी चाहिए। ये मेरे लिए बड़ी अजीब चीज़ें हैं। ये सारे देखें ना, मुख्तलिफ जमातें हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ तावन किया इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने में, और फिर ये सारी निगरान हुकूमतें वगैरह। अब आ गया इलेक्शन का मौसम, तो हर पार्टी की ख्वाहिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है, अगर वो इत्तेहाद में जाती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे नशस्तें मिले, और अगर नहीं भी जाती तो उसके पास कोई बयानिया हो। इस वक्त केपीके में जो है जेयूआई जो है ना वो डोमिनेटिंग पोजीशन में है, जिसमें नो डाउट। और अब जो ये मुतालबा कर रहे हैं तो उस वक्त इन्हें ग़ुलाम अली का नहीं पता था या जेयूआई का नहीं पता था, ये तो और ये कैसी निगरान हुकूमत थी? ये कंसेंसस से आया था, ये सारों की उनकी मर्जी से आया था। ये जितनी भी अलाइड पार्टीज़ हैं जो इस वक्त हुकूमत पहला में सवाल बैठे तो हैं। ये है ना कि जी ये गवर्नर के अलहदा इख्तियारात हैं, वज़ीर आला और कैबिनेट के अलहदा है, हाँ, और ये बनाई गई थी निगरान हुकूमत। जी हाँ। ये बनाई गई थी निगरान, ये कैसी निगरान हुकूमत थी? इमरान खान की हुकूमत जो है पीटीआई की हुकूमत बरतरफ करके, या उन्होंने खुद छोड़ दिया था ना? बरतरफ तो नहीं, वो तो बहुत सियाने बने सन ना छड़ दी थी। और जो निगरान हुकूमत बनाई गई उसमें उन पार्टियों को कोटा दिया गया जो उनके खिलाफ है। और अगर ये जो मुतालबा है ये नहीं तमाम पार्टियों का कि जी उन्हें केपीके की हुकूमत जो है बरतरफ कर दी जाए, नहीं बनाई जाए निगरान, तो फिर लाहौर दी क्यों नहीं? लाहौर में जो है वो सारे गैर जानबदार, पंजाब में जो है जितने भी हैं सारे गैर जानबदार लोग हैं। मतलब यहाँ पे तो बाकायदा वो क्लेम कर रहे हैं ना, नून वाले कह रहे हैं हमारे पास ये फलानी वजारत है, वो फलाने एडवाइज़र है, वो एएनपी वाले अपना क्लेम कर रहे हैं, उनकी तो बाकायदा उनको हिस्सा मिला हुआ है सारों को। तो वो इसलिए पंजाब में तो मेरा नहीं ख्याल है इस किस्म के कोई हालात हैं। कोई भी पार्टी जो है वो कोई अपना वो क्लेम कर रही हो पे साडा बंदा है, साडा भावें अंदर खाने साडे ही हो
तो नहीं, एक बुनियादी बात है ना कि दोनों आई थी, इकट्ठी आई थी, और इन सूबों में इलेक्शनों का जो भी मराहल, जो इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट होता रहा, कभी आर्डर हुआ, पंजाब में आर्डर हो गया, उधर आर्डर नहीं हुआ, आइन और कानून तो एक ही है ना। या पंजाब में आइन कोई अलहदा लागू होता है, केपी में अलहदा होता है, सिंध में अलहदा होता है। अच्छा, ये अभी जो है ये मैंने जो सारा कोई इधर उधर से पता करने की कोशिश की है, जो मुझे समझ लगी है, ये सारी लड़ाई जो है ना, ये अपना पोस्टिंग ट्रांसफर्स की है, क्योंकि आगे आ रहे हैं अपना इलेक्शन। ठीक है, हर पार्टी अपने जो जिधर जिधर इनके कैंडिडेट हैं वहाँ पे अपनी मतलब के जो है थानेदार, मतलब ये छोटे लेवल पे, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, पटवारी, तहसीलदार, कोई मुख्तलिफ इस तरह के जो पब्लिक के उसके साथ होते हैं, वो जो है वो सारा अपना अपने हिसाब से जो है ना वो वसूल करना चाह रही हैं। और पे कोई हमारे अपने अपने हलकों में अपनी मर्जी की पोस्टिंग। हाँ, तो उसमें जो है वो मेरा ख्याल है गवर्नर का तो वैसे भी मेरा ख्याल है कोई इख्तियार नहीं है। गवर्नर तो वो तो चीफ मिनिस्टर का ही इख्तियार है, मगर ये गवर्नर के पीछे पड़े हुए हैं। और वो ये किस लिए पीछे पड़े हुए हैं? गवर्नर के पीछे पड़े हुए हैं या मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं? असल में जो है ये JUI के पीछे पीपल्स पार्टी और नून लीग, जो वहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी या जो भी है, उनका लोगों का कहना यही था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो इस JUI के मामले में एक हो गई है। क्योंकि उधर सिंध में भी जो है ज़ाहिर है कि किसी को कोई हिस्सा नहीं मिलना, पीपल्स पार्टी ने नहीं देना, पंजाब में नून ने नहीं देना, फैसला किया हुआ है 4 नशिस्तें या 5 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के लिए ओपन कर देंगे, वो तकरीबन डिसाइडेड है। ये जो है ये बड़ी जो 2-3 दिन से जो है राना सनाउल्लाह जो है बार बार आके अपना वो बाकायदा यकीन दहानी करा रहे हैं पे हम हर पंजाब की हर कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो शेर के निशान पे जो है हमारे कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये अपना खड़े करेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। तो वो जो है ये ऐसा ही होएगा, ये तो अपना कोई सीट एडजस्टमेंट और कोई ऐसी चीज़ें नहीं होंगी किसी भी पार्टी के साथ। सीट एडजस्टमेंट वो करेंगे, ऐसी बात नहीं है, गैर सियासी लोग नहीं है। हाँ। लेकिन एक दफ़ा अपनी फील्ड सारी सेटल करके, अब चूंकि दूसरी जमातें जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके मुतालबात बहुत हैं, जैसे अब इस्तेकाम पाकिस्तान जो है जहांगीर तरीन अली जो है पार्टी, उसके मुतालबात बहुत हैं, वो नून लीग पूरे नहीं कर सकती। तो वो जहांगीर तरीन हो गए, उनका बेटा हो गया, इसाक अकवानी हो गया, अलीम खान हो गया, इस तरह एक अभी वो मेरा ख्याल है परवेज़ खटक का भी सुनने में आ रहा है 1-2 दिन में अपनी पार्टी को लॉन्च करने वाले हैं। अच्छा, फिर वो अब जो परवेज़ खटक वाला इशू है उस पर मौलाना फजलुर रहमान नाराज़ है, क्योंकि परवेज़ खटक और इस वक्त नून लीग जो है ना, नून लीग की क़यादत उनके बहुत डीपली राब्ते हो चुके हैं। परवेज़ खटक और नून लीग की क़यादत, मगर ये पार्टी अपनी बनाएंगे, सुनने में तो यही आ रहा है, बनाएंगे अपनी पार्टी बनाएंगे। अच्छा, तो ये है। बहरहाल जी, ये सारे JUI के पीछे है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मौलवी फजलुर रहमान, मैं ये समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान जो है, उन्होंने जो अपोजिशन की है, जिस तरीके से की है, वो इन दोनों पार्टियों के बस के काम नहीं था। बिल्कुल, ये इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अगर इन्होंने नाराज़ जो प्रोटेस्ट किए हैं और बड़े पीसफुल प्रोटेस्ट किए हैं और बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। और अगर ये इनसे नाराज़ होकर इलेक्शन लड़ते हैं तो मौलाना साहब इन्हें भी आराम से नहीं बैठने देंगे। तो बहरहाल छोड़ो, असल तो इशू लाहौर में है। हाँ जी, उस पर तो है जी। ये अपना ये जो है शहबाज शरीफ की जो है जरदारी, अपना शहबाज शरीफ को मिलने गए हैं कुछ, उन्होंने इस किस्म की जो उनकी ऑफिशियली कोई इस किस्म का उन्होंने कोई रिलीज़ भी किया है, पे शायद जो है जो नई हुकूमत साजी होनी है उस हवाले से और इस किस्म की बातचीत हुई है। तो मगर उसके बाद वो जरदारी साहब वो किधर मिलने चले गए, किसको मिलने चले गए? गौहर एजाज साहब को। जी हाँ, उनका नाम भी बड़ा वो चल रहा था अपना निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे। जी हाँ, उनका नाम कई मरतबा आया निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे, और इसकी भी कड़ियाँ यही मिलाई जा रही हैं। लेकिन मतलब हो भी सकता है, क्योंकि एक वो बड़े सनतकार है गौहर एजाज जो है, वो इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो एप्टमा जो तंजीम है उसके चेयरमैन है। और वो जरदारी साहब के साथ होने वाली मीटिंग जो टेक्सटाइल वालों की, उसमें वो ऐलान कर चुके हैं कि अगर हमें पॉलिसीज़ दी जाएं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कहती है उनके मुताबिक जो भी वो उनकी डिमांड्स हैं, तो हम $50 बिलियन की टेक्सटाइल की जो है ना एक्सपोर्ट करके दिखा सकते हैं। और गौहर एजाज साहब के जो है ना, जो शहबाज शरीफ के साथ भी बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। अच्छा,
मतलब ये वैसे तो इनके कोई ऐसी पॉलिटिकल कोई ऐसी इनकी अलाइनमेंट कभी सुनी है किसी हवाले से? गौहर एजाज साहब की? जी। गौहर एजाज साहब की पॉलिटिकल अलाइनमेंट उस तरीके से नहीं है कि जी वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हों, लेकिन उनकी आसिफ अली जरदारी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा उनका तल्लक वास्ता। और तो ये गौहर एजाज साहब ने क्लेम किया था कितने 50 बिलियन डॉलर की वो एक्सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री कर सकती है अगर उनके मुताबिक जो है वो कवानीन बना दी जाए। ये कि एवं जी ना फोका फैरी होवे वो जब इमरान खान आएगी तो इतने अरब लाएगी और फिर इधर भी असर ना हो, फिर इस चक्कर में जो है जी चले जी इनको बना दें और ये पता नहीं बड़ा कोई मार्का बना लेंगे और पॉलिसी अपनी मर्जी की बना लेंगे। तो निगरान हुकूमत में क्या कर सकेंगे वो? हाँ, निगरान हुकूमत के पास तो डे टू डे अफेयर ही चलाने होते हैं। जी हाँ। बहरहाल जी मेरा ख्याल है कुछ है और आप इसमें बस यही डिस्कस करने लगे कि गौहर एजाज साहब, हाँ मैं उनकी और थोड़ा सा बैकग्राउंड मतलब वो भी लैंड एक तो एप्टमा है ना उनका। जी हाँ, और वो मतलब टेक्सटाइल के शोबे से मुंसलिक हैं मेन। तो वो पाकिस्तान में दूसरे तीसरे नंबर के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हैं और दर्जनों यूनिट हैं उनके। अच्छा। और फिर वो ये लैंड डेवलपमेंट में भी लाहौर में ये लेक व्यू है। हाँ, लेक व्यू है लाहौर में। हाँ जी हाँ, वो उसको भी ऑन करते हैं। अच्छा। और मीडिया इंडस्ट्री में भी उनकी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, मीडिया इंडस्ट्री में किधर है उनकी इन्वेस्टमेंट? वो वाकफान आलिया लोग जो बताते हैं कि वो जो सिटी नेटवर्क है 24 चैनल 24 है, तो ये पूरा वही ऐसे ही लग रहा है कि जैसे सारा जरदारी साहब का सेटअप बन रहा है। वज़ीर आज़म भी उनके सिटी 42 और इसके मतलब उस हिसाब से अगर है तो फिर तो ये वही अपना चीफ मिनिस्टर भी जरदारी साहब का, प्राइम मिनिस्टर भी जरदारी साहब का। अब डिपेंड करता है ये इनके कितने इधर भी गवर्नमेंट के साथ कैसे मामला आते हैं और फिर कितना केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का कितना रोल होगा कोई अगर कोई चीज़ों को कोई अगर इलेक्शन के हवाले से अगर इन्फ्लुएंस करना हो तो फिर इन्फ्लुएंस तो ज़ाहिर है कि सीटों पे बैठ के उन्होंने ही करना है जो होगा। और गौहर एजाज साहब का बीइंग ए लैंड डेवलपर, बीइंग ए टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इतने बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होने के कभी आपको उनका कोई स्कैंडल या कोई चीज़ जो है ना, हाँ कोई मैं अगर इससे पहले कोई मतलब ऐसा सुनने में भी नहीं आया। उनकी किस्मत मतलब इतना बड़ा नाम है तो कुछ ना कुछ आ ही जाता है कोई ऐसी चीज़। वो बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उनकी भी देखें ना जी, हमें सीमेंट सेक्टर की भी बात सुननी पड़नी है, हमें टेक्सटाइल सेक्टर की भी बात सुननी पड़नी। 40-50 सेठों के सर पे गेम है भाईजान। शेख साहब भी इधर इस्लामाबाद में कोई आए हुए थे, सुना था वो अपना सूट पहन के डेली जो है इधर उधर कहीं चक्कर लगाते थे। वो भी मतलब मेरा ख्याल है दौड़ में होंगे। अच्छा, अभी तो मेरा ख्याल है निचली तो यही होना है ना अपना वो क्या है 3 नाम दिए जाते हैं। जी हाँ, तो 3 नामों में से एक चूज़ करना होगा। वो कंसेंसस नहीं होता तो फिर इलेक्शन कमीशन करेगा। नहीं, वो तो ज़ाहिर है कि जी अपना राजा रियाज साहब जो है जी उनकी मशावरत से ही कायदे उन्होंने इख्तलाफ नहीं करना। बस एक मसला है उनका ये है कि मैंने ज़मानत दो जी, टिकट मैंने नून लीग नहीं मिलनी। नहीं टिकट नून नहीं देते उनका अपना टेक्सटाइल वाला भी है वो तो निगरान है ना जी। ये भी है। तो मेरा ख्याल है काफ़ी है। तो आज इतवार वाले दिन मेरा ख्याल है खान साहब इतना ही काफ़ी है। चलें जी, इंशाल्लाह कल फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।